इंदौर के गौतमपुरा में इस बार सूर्य ग्रहण के कारण 26 अक्टूबर की शाम को आयोजित अति प्राचीन परंपरा हिंगोट युद्ध की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस परंपरागत युद्ध में खेल में न तो किसी की जीत होती है और ना ही किसी की हार होती है। यह युद्ध भाईचारे का युद्ध होता है, जहां तुर्रा और कलंगी नाम से दो दल अपने पूर्वजों द्वारा दी गई इस पारंपरिक धरोहर को जीवित रखने के लिए एक माह पहले ही हिंगोट बनाने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं और दिवाली के दूसरे दिन यानी गोवर्धन पूजा पर अपनी इस अद्वितीय परंपरा को जीवित रखते हैं। लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण होने से यह परंपरा दीपावली के तीसरे दिन यानी कि 26 अक्टूबर की शाम को होगी। तो इस व्यवस्था का तमाम जिम्मा प्रशासन ने लिया है, जिसमें युद्ध मैदान की सफाई, पानी के टैंकर, रोशनी के लिए हैलोजन, दर्शकों की सुरक्षा के लिए जालियां, वाहन पार्किंग स्थान, घायलों के उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम के साथ 4 एम्बुलेंस, 4 फायर ब्रिगेड और अन्य कार्यों की व्यवस्था प्रशासनिक अमले को दी गई है। तो यदि हम युद्ध की शुरुआत की बात करें, किस तरह से युद्ध की शुरुआत होती है, तो शाम 5 बजे से तुर्रा, गौतमपुरा और कलंगी रुणजी के निशान लिए दो दल यहां पहुंचते हैं। सजे धजे ये योद्धा कंधों पर झोले में भरे हिंगोट, एक हाथ में ढाल तो दूसरे हाथ में जलती लकड़ी लिए नजर आते हैं। बीच में सहमति यही बनी है कि शासन प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं, जाली बनाकर पब्लिक को नियंत्रित करना, पब्लिक की सुरक्षा, ये सभी इंतजाम हम लोग करेंगे। और आज उसी के संबंध में ब्रीफिंग भी दी है। विद्युत व्यवस्था वहाँ कैसी रहेगी, नगर परिषद का क्या रोल है, संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। शांति समिति की बैठक में जो लोग आए थे, इनसे भी हमने समझा है कि किस प्रकार से पहले आयोजन होता रहा है और किस प्रकार की तैयारियाँ पहले होती रही हैं, उसमें क्या फेरबदल किया जाए ताकि इस आयोजन को और सुरक्षित तरीके से हम आयोजित कर सकें, इसके बारे में हमने चर्चा। एक तो जो हम लोगों ने प्रशासन ने मीटिंग बुलाई है, उसका उद्देश्य ये था कि हिंगोट के संबंध में लोगों से चर्चा कर सकें, लोगों के क्या विचार। तो विचार ये आए लोगों के भाई के हिंगोट का खेल तो खेलेंगे और अच्छी तरह खेलेंगे और प्रशासन की पूरी तैयारी है, लेकिन हर एक गतिविधि का हम लोग रिकॉर्डिंग करवाएंगे। हिंगोट जो खेल है उसका शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छे उच्च क्वालिटी के कैमरों से उसका रिकॉर्डिंग होगा और हम लोग अच्छी व्यवस्था लगा रहे हैं और सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। जानकारी पहुंचाते हैं कि आखिर क्या होता है ये हिंगोट और कैसे बनता है। तो हिंगोट हिंगोरिया नाम के पेड़ पर पैदा होने वाला एक फल है। इसे दिवाली से 1 महीने पहले लोग जंगल से तोड़कर लाते हैं। नींबू के आकार का यह फल नारियल के समान कठोर और भीतर से खोखला होता है। फल को ऊपर से साफ कर भीतर से उसका गूदा निकाल लिया जाता है। इसके बाद सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है। इसमें एक छेद और एक बड़ा छेद कर उसे बारूद से भरकर पीली मिट्टी से मुंह बंद इसका कर दिया जाता है। हिंगोट के दूसरे छोर पर छोटा छेद कर बारूद की बत्ती लगा दी जाती है। इस तरह तैयार हुए हिंगोट पर 8 इंच लंबी बांस की कीमची बांधी जाती है ताकि ये किसी को लगे नहीं। नवरात्र के पहले से योद्धा इसे तैयार करने की शुरुआत करते हैं। इस खेल के दौरान सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए जाते हैं। इस खेल में पूरी सुरक्षा और इंतजाम का प्रशासन का पूरा सहयोग भी इसमें रहता है। हिंगोट हिंगोरिया नाम के पेड़ पर पैदा होने वाला एक फल होता है। युद्ध की शुरुआत हम आपको बताते हैं। यहां पर सजे धजे ये योद्धा कंधों पर झोले में भरे हिंगोट, एक हाथ में ढाल तो दूसरे हाथ में जलती लकड़ी लिए नजर आते हैं। योद्धा सबसे पहले बड़नगर रोड स्थित देव नारायण मंदिर के दर्शन करते हैं। इसके बाद सुरक्षा जालियों से घिरे मैदान में एक दूसरे से करीब 200 फीट की दूरी पर दोनों दल आ जाते हैं। इसके बाद गौतमपुरा के तुर्रा दल द्वारा जलता हुआ हिंगोट रुणजी के दल पर फेंका जाता है। जैसे ही हवा में एक अग्निबाण जलता है, देखते ही देखते यह मैदान बिल्कुल हिंगोट से भर जाता है। अंधेरा होने तक चलने वाले इस युद्ध में तुर्रा के कई योद्धा घायल भी होते हैं और युद्ध के दौरान जलता हिंगोट लगने से कई बार ये लोग घायल भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इन सबके उत्साह में कोई कमी कभी देखी नहीं गई। अब जैसे ही अंधेरा होता है,
युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। इस युद्ध में ना तो किसी की जीत होती है और ना ही किसी की हार होती है।